फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल सटीक एजुकेशन में। तो जैसे आपको पता है कि 19 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है और ये पेपर लीक हो चुका है। तो आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जिसमें से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, यानी कल के पेपर में आएगा। तो आपको करना क्या है, करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबाना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है। आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है। तो ये चीन से शुरू होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। आपको बताना है कि भारत में संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। तो ये 25 वर्ष है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप जरूर याद कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण कौन सा होता है। तो ये एटीएम कार्ड होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ये प्रश्न कल के पेपर में 100% आएगा, तो इसको आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, यानी 19 तारीख को ये प्रश्न आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो ये 2005 में लागू हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो ये सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रमुख। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे। तो ये मैसूर के शासक थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जिसमें से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके कल के पेपर में आने वाला है। तो आपको इसको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, यानी सांप्रदायिक राजनीति होती है वो किस पे आधारित होती है। तो ये धर्म पर आधारित होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर के प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह किसने कहा था। आपको बताना है कि दुनिया के मजदूर एक हो ये किसने कहा था। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये प्रश्न कल के पेपर में 100% रहेगा। इसको आपको याद करके जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। तो आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया था। तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ये दूध से है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी कल के पेपर के लिए, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो यहाँ पे चावल जो होता है भारत का मुख्य खाद्य फसल होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत एक देश है। आपको बताना है कि भारत एक कौन सा देश है। तो ये कृषि प्रधान देश है भारत एक, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। आपको बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हो गए हैं। तो अब भारत में कितने राज्य हो गए हैं, 28 राज्य। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। तो नेपाल की मुद्रा रुपया है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वनों का विस्तार है। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। तो 7% है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह सतलज नदी पर स्थित है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 100% कल के एग्जाम में आने वाला है, तो आपको इसको एकदम से याद करके जाना है। और आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है, ये सबको मालूम है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए। आपको बताना है कि सामान खरीदते समय किसकी जांच करनी चाहिए। तो मूल्य की जांच करनी चाहिए, वजन की भी जांच करनी चाहिए, स्टार की भी जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पे सभी की जांच करना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। आपको बताना है कि सूचना का अधिकार जो होता है कैसा अधिकार होता है। तो ये वैधानिक अधिकार होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे हुए हैं। आपको बताना है कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे हुए हैं मतलब क्या हुए हैं। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करीब हुए हैं। वैश्वीकरण की वजह से एक दूसरे के देश क्या हुए हैं, करीब हुए हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार कौन नहीं है। तो मानवता जो होता है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। आपको बताना है कि जलवेराइन एक क्या संस्था थी। तो व्यापारियों की संस्था थी एक। जलवेराइन किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। और ये प्रश्न कल के एग्जाम में 100% लड़ने वाला है, तो इसको आपको याद करके जाना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। आपको बताना है कि सोपानी कृषि होता है वो किस राज्य में होता है। तो उत्तराखंड में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी VVI प्रश्न है, यानी कल के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो इसको आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो सेवा क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर।
29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपने देश भारत में क्या है, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं तो आपके कल के एग्जाम में 40 में से 30 प्रश्न इसी में से है। तो हम आपको बता नहीं सकते कौन कौन सा प्रश्न है, हम बता दे रहे हैं कि 40 में से 30 प्रश्न इसी में से है। तो आपको ध्यान में रखना है, इस वीडियो को देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है आलू अकाल किस देश में पड़ा था। आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। तो आयरलैंड में आलू अकाल पड़ा था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। तो ये बिस्मार्क ने अपनाया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल के पेपर में ये भी आने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कन्फ्यूशियस कौन था। आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव पर प्रश्न बता रहे हैं, जिसमें से 30 प्रश्न आपके कल के पेपर में रहेगा। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। आपको बताना है कि बैंक उदाहरण किसका है। तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। बैंक किसका उदाहरण है। तो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो ये आपको यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो ये 1969 ईस्वी में किया गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये VVI क्वेश्चन है, यानी कल के पेपर में पूछने वाला प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। तो सबको पता है कि नर्मदा क्या है, नदी है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से 30 हम बोल रहे हैं कि 30 आएगा कल के पेपर में। तो आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो ये मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपको बताना है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये 40 हम आपको प्रश्न बता चुके हैं। तो ये 40 में से क्या होगा, 30 आपके कल के परीक्षा में रहेगा। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, बार बार देखना है और इसको देख के याद करना है, ठीक है। तो चलिए अब बाय, अब टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।